अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स की बैटरी को कैसे बचाया जा सकता है और कैसे इनको ज़्यादा देर तक ज़िंदा रखा जा सकता है। हम में से अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि बैटरीज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं और उसके बाद चार्जिंग के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त और मौसर इफ़ेक्टिव टिप्स बताऊँगा जिनको जानने के बाद डेफिनेटली आपकी बैटरी ज़्यादा अर्सा तक काम में लाई जा सकती है। तो वीडियो का पहला हिस्सा मोबाइल की टिप्स के हवाले से होगा और वीडियो का दूसरा हिस्सा लैपटॉप्स की बैटरी के हवाले से होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले मोबाइल की बैटरीज को कैसे बचाया जा सकता है। पहली टिप ये है, मोबाइल स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है उसको कम रखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके मोबाइल की बैटरी का सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपकी स्क्रीन खाती है। तो जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतनी ज़्यादा वो बैटरी कंज्यूम कर रही होती है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी ज़्यादा देर तक चले तो अपने मोबाइल की ब्राइटनेस जो है ना, अपने मोबाइल की स्क्रीन की ब्राइटनेस उसको कम से कम रखें मैनुअली। और ऑटो ब्राइटनेस पे रखने का फ़ायदा ये है कि जब बहुत ज़्यादा रोशनी में आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी और जब आप अंधेरे में आएंगे तो उसकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली कम होगी। और सिर्फ एक ये सेटिंग करने से आपकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर सकती है, क्योंकि आपको खुद से याद नहीं रखना पड़ता कि बैटरी की ब्राइटनेस ज़्यादा करनी चाहिए या कम करनी चाहिए। हाँ, अगर मैनुअली आप रखना चाहते हैं तो फिर उसको कम लेवल पे रखें। और दूसरी टिप ये है कि मोबाइल फ़ोन्स की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस जो कि बैकग्राउंड में चलती रहती है उनको सेटिंग में जाके ऑफ कर दें। इससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जब आप यूज़ करते हैं तो फिर आप उनको छोड़ के अगली एप्लीकेशन पे चले जाते हैं। दूसरी एप्लीकेशन जो आप यूज़ नहीं कर रहे होते वो बैकग्राउंड में रिफ़्रेश भी होती रहती है और बैटरी भी कंज्यूम कर रही होती है। अगली टिप है वाईफाई, ब्लूटूथ और जीपीएस डिवाइसेस के हवाले से। ये बहुत सारे लोग हमेशा ऑन रखते हैं, ज़रूरत ना भी हो तो ये ऑन रखते हैं। हाँ, अगर ज़रूरत है तो फिर तो आपकी मजबूरी है इनको ऑन रखना, लेकिन अगर आप इनको यूज़ नहीं कर रहे और वाकई आपको पता नहीं है कि कब यूज़ करने, तो इनको ऑफ़ रखिए, क्योंकि ये भी बैटरी खर्च करती है और इनको पर्पसफुली ऑफ रखने से भी आपकी काफ़ी ज़्यादा बैटरी बच सकती है। नेक्स्ट टिप, हर फ़ोन में एक सेटिंग होती है लो पावर मोड की। लो पावर मोड का इस्तेमाल करें जिससे आपकी बैटरी बहुत हद तक सेव हो सकती है। लो पावर मोड या बैटरी सेविंग मोड हर फ़ोन में होता है, तो कोशिश करें कि उसको यूज़ करें। ये आपकी बैटरी को इन्हेंस करने में काफ़ी मदद करेगा। पांचवी और आखिरी टिप कि रात को फ़ोन चार्ज करने की आदत छोड़ दें। एक तो ये है कि वो ओवर चार्ज भी होता है और दूसरा ये है कि बैटरी का साइकिल जो है ना वो ज़्यादा कंज्यूम होते हैं अगर आप हर रात को बिला नागा रेगुलरली आप उसको चार्जिंग पे छोड़ते हैं और फिर सुबह उसको यूज़ करने के लिए उतारते हैं। सो 20% मिनिमम एंड 80% मैक्सिमम चार्जिंग कैपेसिटी में अगर आप चार्जिंग हैबिट डेवलप करेंगे तो ये भी आपकी बैटरी की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोबाइल्स के हवाले से आखिरी बात यह है कि ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी हैबिट पे कि आप किस तरह से फ़ोन यूज़ करते हैं और कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत ज़्यादा वेब ब्राउजिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा आप मूवीज़ देखते हैं, बहुत ज़्यादा आप गेमिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली उसके मुताबिक आपकी बैटरी ड्रेन होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा वेब ब्राउजिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं या फिर वीडियोज़ देखते हैं तो प्रोसेसिंग पावर्स के साथ साथ आपकी स्क्रीन जो है ना वो बिजी रहती है और इस तरह से आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। सो आई थिंक मोबाइल की बैटरी सेव करने के हवाले से ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी। अभी चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ कि लैपटॉप की बैटरीज कैसे एक्सटेंड की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा सेव की जा सके। सो लैपटॉप के लिए बैटरी सेविंग मोड या पावर सेविंग मोड को जाके ऑन करें और इसको मुसलसल इस्तेमाल करें। और मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि वो एक एप्लीकेशन पे काम करते करते जब दूसरी एप्लीकेशन पे आते हैं तो पहली एप्लीकेशन को बंद नहीं करते। इससे एक तो आपके लैपटॉप के प्रोसेसर पर असर पड़ता है, रैम आपकी ऑक्यूपाइड रहती है, तो बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो जब एक वक्त में एक ही काम करेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन भी रहेगी और आप फोकस भी कर पाएंगे। थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए बैकग्राउंड में आप म्यूज़िक चला सकते हैं, ऑडियो फाइल चला सकते हैं, वो इतने बड़े प्रोग्राम्स नहीं होते लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आप एप्लीकेशंस ओपन करके रखते हैं तो फिर एक तो आप अपनी जो रैम है उसको ऑक्यूपाई करके रखते हैं, बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। नेक्स्ट टिप ये है कि आप हवा का जो फ्लो है, एयर फ्लो जो है लैपटॉप के अंदर, उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करें। फॉर एग्जांपल, आप किसी
आजकल जैसे सर्दी है तो हमको आदत है कि हमने रज़ाई में बैठना है तो उसके ऊपर टिका के लैपटॉप रख दिया, जिससे उसका एयर फ्लो जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है। तो हवा ब्लॉक होने की वजह से बेसिकली प्रोसेसर ज़्यादा हीटअप होता है। तो बैटरी का हीटअप होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये बैटरी की लाइफ को और कोई चीज़ इतनी ज़्यादा कम नहीं करती जितना हीट करती है। तो आपने प्रोसेसर को मिनिमम हीटअप होने देना है ताकि आपका लैपटॉप ओवरऑल गर्म ना हो, बैटरी की लाइफ जो है ना वो कम ना हो। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैटरी को मुकम्मल तौर पे कभी भी ड्रेन ना होने दें। मुकम्मल तौर पे यानी उसको ख़त्म ना करें, चाहे मोबाइल फ़ोन हो चाहे लैपटॉप हो। जैसे ही लैपटॉप 15% तक आए तो उसको आप रिचार्जिंग पे लगाएं। अगर आपके करीब प्लग इन नहीं है, किसी ऐसी जगह पे हैं या फिर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं है या बिजली गई हुई है, तो फिर आप उसको बंद कर दें और कोशिश करें कि नया रिफ्रेश एक रिचार्ज के बाद उसको यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें जब आप आदत डालेंगे तो ओवरऑल आप देखेंगे कि आपके मोबाइल फ़ोन्स की और लैपटॉप्स की बैटरी काफ़ी हद तक एक्सटेंड हो गई है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें, वट एवर मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स यू आर यूजिंग, जिस मर्जी कंपनी का हो, उसकी बैटरी ने हर साल कम होना है। तो 15% हो 20% हो, लेकिन उसने ग्रेजुअली कम होना है, ज़्यादा तो हो नहीं सकती। लेकिन ये है कि आप लंबे अरसे तक बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाली टिप्स पसंद आई होंगी, और अगर ये इनमें से कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है बैटरी एक्सटेंशन में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई टिप मैं मिस कर गया हूँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।